नमस्कार साथियों। कोरोना क्या आया, सब कुछ बदल गया। बड़ों का जीवन तो बदला ही, बच्चों का जीवन भी बदल गया। बच्चों के भविष्य को लेकर हर माता पिता चिंतित है। उनकी स्कूल की शिक्षा हो या उनका रहन सहन, उनकी दैनिक दिनचर्या। तो आज बच्चों के भविष्य से जुड़े हुए ऐसे गंभीर मुद्दे, उनकी शिक्षा, उसको लेकर आज हमें ऊर्जात्मक प्रेरणात्मक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हमारे साथ हैं जावरा की एक जानी मानी शख्सियत और सेंट पॉल कॉन्वेंट स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री देवेंद्र जी मूणत। सर, आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार सर, सबसे पहले कोरोना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि उमेश भाई आपको पता है कि ये महामारी के रूप में स्थान ले चुका है और इससे विश्व भर बहुत ज़्यादा परेशान है। इसका कोई तोड़ अभी तक हुआ नहीं है। कह रहे हैं कि इसकी वैक्सीन बनी है, परंतु अभी उसको आने में काफ़ी समय लगेगा। तो अब यह है कि कोरोना के साथ तो हमें जीना ही होगा और हमें अपने पूरे बचाव के सारे सब उपाय करने होंगे। स्वयं को ही जागरूक होना पड़ेगा। बच्चों को भी हम जागरूक करेंगे और उसके हिसाब से शिक्षा का संचालन भी हम करेंगे। जो भी शासन के द्वारा गाइडलाइन तय की गई है उनका हम पूरा पालन करेंगे और उसके अनुरूप विद्यालय संचालन करने जाएंगे। बहुत अच्छी बात है सर। तो कोरोना का स्कूलों पर क्या असर पड़ा? सबसे बड़ा जो इसका असर स्कूलों पे हुआ, स्कूलों का ऐसा असर पड़ा कि पूरा जो शैक्षणिक सत्र है वो प्रभावित हुआ सबसे पहले तो। ठीक है, इसके साथ में उनके होने वाली जो शिक्षा थी उसके ऊपर इतना प्रभाव पड़ा है कि अब उनको ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ बढ़ना होगा। तब जाके घर से वो शिक्षा जब ग्रहण करेंगे तो उसमें उनको काफ़ी मदद मिलेगी। ऐसा समझा जा रहा है कि अभी और समय विद्यालय खुलने में लगेंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 1 अगस्त के पहले विद्यालय चालू करने की अनुमति शायद न मिल पाए। तो निश्चित रूप से हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ, ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ बढ़ना होगा, जिसके माध्यम से हम बच्चों को शिक्षित कर सकें। बिल्कुल सही कहना है सर का कि स्कूलों पे जो सबसे बड़ा जो एक प्रभाव पड़ा वो यही है कि सारा शैक्षणिक सत्र, जो नया सत्र प्रारंभ होने वाला था, वो पूरा अस्त व्यस्त हो गया। जो जिस समय वो प्रारंभ होना था वो नहीं हो पाया। तो सर, आपने जैसा बताया कि ऑनलाइन की तरफ आना होगा जी, तो ऑनलाइन की तरफ कैसे, मतलब उसमें क्या होगा, बच्चे कैसे उसको एडॉप्ट करेंगे, क्या इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। बच्चों को वैसे मतलब CBSE ने भी और MP गवर्नमेंट ने भी अपने अपने पोर्टल्स जो है उसके ऊपर पूरा मटेरियल जो भी सिलेबस से रिलेटेड है वो डाला हुआ है, एजुकेशन से रिलेटेड डाला हुआ है। और कोई भी उनकी वेबसाइट पे क्लिक करके उस चीज़ को प्राप्त कर सकता है। और इसके लिए हमने अपने विद्यालय में पर्टिकुलरली सभी क्लासेस के अपने अपने ग्रुप्स बनाए हैं जी। और क्लास वाइज हम भी कंटेंट्स कुछ भेज रहे हैं। लेकिन अभी इतनी अवेयरनेस एकदम से पेरेंट्स में आई नहीं है और बहुत से लोगों ने अभी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए। लेकिन जैसे ही वो करते हैं तो हम हमारी तरफ से उसको सुचारू रूप से संपन्न कराएंगे। बिल्कुल सही है। निश्चित ही हर माता पिता को अपने बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ने के लिए उनको प्रिपेयर करना होगा, यही कहना है सर का, और बिल्कुल सही है। तो सर, व्हाट्सएप ग्रुप जैसा आपने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो उसमें बच्चे कैसे, उसमें आप यहाँ से वीडियो भेजते हैं या क्या होता है उसमें? अभी जो फिलहाल की जो पोजीशन है उसके अंदर तो हम जो बच्चों की पिछली कक्षाओं का जो भी रिविजनल वर्क है उस टाइप का कुछ बच्चों को भेज रहे हैं और वो हल करके लेके आ भी रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि कुछ बच्चों ने जैसे हमारे वर्क कंप्लीट करके दिए हैं तो उनको हम प्रोत्साहित भी कर रहे हैं और इस ढंग से अभी फ़िलहाल चल रहा है।
जैसे आप ये देखिएगा जी जी। कि बच्चे वर्क, उनको जो टास्क दी गई थी वो कंप्लीट करके दे रहे हैं, हम उनको कमेंट्स में गुड इस टाइप से करके रिस्पॉन्स मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है, और ऐसे बच्चे करते भी जा रहे हैं। और यानी ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम से एक तरह से ये पूरा कल्चर डेवलप हो रहा है। तो बहुत अच्छी बात है सर। एक न कोई भी जब भी आपदा आती है, जैसे मैंने कहा है, तो वो कुछ नया करने की प्रेरणा अवश्य देती है, और हम लोग उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। सभी माता पिता ये मानकर चलें कि चाहे लॉकडाउन हो, कोरोना का असर हो, हमें घर में रहना पड़ रहा हो, लेकिन स्कूल की जो व्यवस्था है, उनकी शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव न पड़े, इसके लिए हम सभी को तैयार होना पड़ेगा। अच्छा सर, आप जो है स्कूल में भी आपने कुछ सुरक्षा के उपाय किए होंगे, थोड़ा सा हाँ जी, हमने जैसे स्कूल के अंदर ये प्रावधान रखा है कि जब भी बच्चे स्कूल में आएंगे तो फर्स्ट एंट्री के ऊपर ही उनका पूरा चेकिंग होगा, है ना, और उनका थर्मल स्कैनिंग होगा, उनका सैनिटाइजेशन होगा, है ना, और विद्यालय का पूरा सैनिटाइजेशन डेली होगा, स्कूल की बसेस का सैनिटाइजेशन होगा, जितने भी टैक्सीज ऑटोज जाते हैं उन सबका सैनिटाइजेशन होगा। उसके बाद ही उनको बच्चों को अंदर बैठने की इजाज़त होगी। उसमें इस ढंग से पूरा व्यवस्था की है। स्कूल ने उन सब के लिए जो भी आवश्यक होते हैं संसाधन वो उपलब्ध करा लिए। यानी जो जो भी सुरक्षात्मक उपाय हो सकते हैं वो सारे किए जा रहे हैं, और कोशिश की जा रही है कि शासन की मंशा अनुसार, शासन की गाइडलाइन के अनुसार नया सत्र प्रारंभ हो। बिल्कुल। कि माता पिता की के लिए क्या संदेश है? माता पिता क्या करें? जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं उनके माता पिता के लिए आपका क्या मैसेज है? बस यही है कि उन्हें बच्चों को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, और जो भी मार्गदर्शन स्कूल से मिलता है उन्हें, तो उसमें उनको हेल्प आउट करना पड़ेगा एक सेकंड टीचर के रूप में। हालांकि माता पिता तो फर्स्ट टीचर ही होते हैं, है ना, हाँ। लेकिन उसके बाद में इस स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको एक सेकंड, मतलब इस कोरोना के समय में उनको बन के उनको मदद करना पड़ेगी बच्चों को, ताकि वो आसानी से जो भी स्कूल से मैसेज जाता है, जो भी वीडियो कंटेंट जाता है, जो भी टेक्सचुअल कंटेंट उनके पास में जाता है, उसको समझाने में थोड़ा सा उनको मदद अवश्य करनी पड़ेगी, जिससे कि वो उनका असाइनमेंट अच्छे से पूर्ण कर सके। यानी जो कहा गया है कि पहला गुरु माता पिता होते हैं, बिल्कुल वो बात अब जो है कोरोना में एक तरह से लागू है। हाँ, वो बिल्कुल। और स्कूल प्रबंधन तो आपके साथ में है ही है, हम लोग है ही है, लेकिन माता पिता को थोड़ा सा और कर रहे हैं। हमने साथ में ये भी किया है कि जो भी शिक्षा आवश्यक है उसको हम बिल्कुल बेस वाली शिक्षा अवश्य ज़्यादा करके दें, जिससे उनके कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट जल्दी से क्लियर हो, और वही दिया जाए ताकि उनकी जो अगले कक्षाओं के लिए जो भी आवश्यक है वो सभी चीज़ें उनको मिलती रहे। यानी कंटेंट की क्वालिटी पे भी हम ध्यान, कंटेंट की क्वालिटी पूरी तरह से ध्यान करके उसके ऊपर हम वर्कआउट करना चालू कर दिया है, और उनको उसी ढंग से मिलेगा, उतना ही मिलेगा जो उनके लिए बहुत आवश्यक है। मतलब बच्चा बोरिंग भी फीलिंग नहीं करेगा, वैसा भी नहीं, और उसको एक्टिविटी बेस्ड बना के हम लोग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। ये एक तरह से जो हमारे भारत के बच्चों के लिए, हमारे जावरा के बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है कि जो विदेशों में जो जिस तरह का सिस्टम है वो अब हम उससे उसी तरह के सिस्टम से हम जुड़ने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम हम लेके आने चाह रहे हैं। पर्टिकुलर एक छोटा सा टॉपिक है, उसके ऊपर मान लो 5 प्रश्न दे दिए, उसके ऊपर उनको डिस्कशन के लिए बोला, और उसके बारे में उनको लिखने के लिए बोला, जो कि वो आसानी से देख के समझ सकते हैं और उसको कर सकते हैं। बच्चा अपने लेवल पे कर। हमने एक इसी ढंग से एक अभी बच्चों को भेजा था कि आप वॉवेल्स को कैसे समझेंगे, तो उनने बच्चों ने बराबर से रिस्पॉन्स करके उन सब चीज़ों को किया है, और हमको उसके जवाब मिले हैं, और सभी खुशी से किया, और इजीली कि बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया। तो ऐसा ही कुछ हम प्रैक्टिकल बेस उन बच्चों को देना चाहते हैं कि जो पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड उनको प्रैक्टिकल आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण होती रहे। तो ये बहुत अच्छी बात बताई माता पिता के। सब बच्चों के लिए क्या, स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज है, वो क्या करें? बस यही है कि वो थोड़ा सा समय योग के अंदर भी दें, है ना,
रोजाना बहुत अच्छी बात उनका जो है दिनचर्या की शुरुआत योग से करें, अनुलोम विलोम करें, प्राणायाम करें, है ना। उससे उनको एनर्जी मिलेगी, उनकी जो भी इम्यूनिटी सिस्टम है वो डेवलप होगा और दिन में कुछ अच्छा करने की चाह उनके अंदर पैदा होगी। बहुत अच्छी बात बताई है सर ने। देखिए सर ने योग, प्राणायाम और ये ऐसा फार्मूला बता दिया है बच्चों को कि अगर वे उससे जुड़ गए तो वे सारी बाधाओं को पार कर लेंगे। और इसके संदर्भ में यदि बच्चों को कोई आवश्यकता लगेगी तो आप जैसे शिक्षक हमारे साथ हैं, है ना। बिल्कुल, निश्चित रूप से हम ऐसे वीडियो कंटेंट्स भी उनके तक भेजेंगे। जैसे आपके वीडियोस भी देखते हैं बच्चे, है ना, और उससे सीख रहे हैं। यानी कुल मिला के जो है बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, ये योग और प्राणायाम ऐसी विद्या है कि उससे सभी जो है उससे लाभान्वित हो सकते हैं। वो पेरेंट्स भी उसको कर सकते हैं, पेरेंट्स भी कर सकते हैं, तो काफी उससे अच्छा सबको है। लाभ मिलेगा। हमारे स्कूल में जैसे फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, तो हमारे जो टीचर्स हैं उनके थ्रू भी हम इस चीज़ को, मैसेज को पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है चूंकि बच्चों का लगाव कई बार टीचर्स से होता है, तो वो टीचर्स को देख के करते हैं वो उसको ग्रहण करेंगे। तो ये सब हमारी प्लानिंग में है। नहीं, और अभी इस समय में सर मुझे भी जो रिस्पांस मिला, तो बच्चों ने वो ज़्यादा आसन प्राणायाम किए कि जो खेल खेल में उनको हाँ, बस समझ में वैसे ही। तो बहुत ही अच्छी बातें सर ने बताई। हमारे जावरा के जो विद्यार्थी और स्पेशली सेंट पॉल कॉन्वेंट स्कूल, जो काफ़ी लंबे समय से सर का जो है हमको जावरा, सर लगभग कितने सालों से आप जावरा? मैं 1990 से वैसे विद्यालय का संचालन कर रहा हूँ, और इसके पहले मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज जावरा में पढ़ाता था। वो शिक्षा का अनुभव भी मेरे साथ में है। काफ़ी लंबा शैक्षणिक अनुभव है सर का, और वो सारा अनुभव अपने जावरा के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए लगाते रहते हैं। और अभी भी जब मैं आपसे चर्चा करने आया था तो आप इन्हीं सब व्यवस्थाओं में लगे हुए थे कि कैसे बच्चों को जो है ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम से जोड़ा जाए। तो बहुत अच्छी बात है सर। और कोई आपका मैसेज हो जो आप देना चाहें, और कोई ऐसी बात हो तो? बस यही, स्टे सेफ, है ना, और डरे नहीं, आगे बढ़े। हर रात के बाद में सुबह होती है, सूरज निकलता है और हम जीतते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।